आइए तो अब हम जो है देखते हैं नॉमिनल सेंटेंस को। देखिए याद रखिएगा, जब भी हम कोई नॉमिनल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है उसका प्रीडिकेट। इंग्लिश में, अरबिक में उसको बोलते हैं मुब्तदा एंड खबर। ठीक है ना। तो एक पार्ट होगा उसका सब्जेक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और दूसरा होगा उसका प्रीडिकेट। ठीक है ना। सब्जेक्ट को अगर हम अरबिक में बोले तो बोलते हैं मुब्तदा। ठीक है ना। मुब्तदा उसको बोलते हैं जो शुरू में आता है, और इसको हम बोलते हैं खबर। ठीक है ना। खबर का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में खबर देता है। ठीक है। आप इसको दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि ये जो खबर होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो कोई भी नॉमिनल सेंटेंस होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, नंबर एक सब्जेक्ट और नंबर दो प्रीडिकेट, यानी मुब्तदा एंड खबर। लेकिन यहाँ आपको जानना यह है कि जो भी मुब्तदा होगा वो ज़रूरी है वो डेफिनेट होगा। क्या होगा? डेफिनेट। ठीक है ना। जो भी मुब्तदा होगा वो डेफिनेट होगा, ये ज़रूरी है। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो आप उसको डेफिनेट बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था अलिफ लाम लगा करके। ठीक है ना। और जो आपकी खबर होती है प्रेडिकेट, वो कॉमनली, ठीक है ना, इनडेफिनेट होती है। ठीक है ना, यानी कॉमन नाउन होती है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी, अगर आपने इसको डेफिनेट नहीं बनाया या आपने इसको जो है डेफिनेट बना दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके पर जिस तरीके में हमने शुरू में पढ़ा था। जैसे आपको बोलना हो हामिद इज़ अ स्टूडेंट, हामिद एक स्टूडेंट है, तो उसको कैसे बनाएंगे? हामिद, ठीक है ना, तालिबुन। क्या बनाएंगे? हामिद तालिबुन। अब देखिए हामिद जो है वो ऑलरेडी क्या है, वो डेफिनेट है ना, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो नाम है किसी शख्स का। और ये तालिब आपका हो गया प्रेडिकेट, खबर, जो बता रहा है हामिद के बारे में कि हामिद क्या है, एक स्टूडेंट है। इसका जो है इसलिए ये कॉमन नाउन आया, इस पर अलिफ लाम नहीं आया। अगर मेरे को ये बनाना हो कि द स्टूडेंट इज न्यू, क्या बनाना है? द स्टूडेंट इज न्यू, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? फिर ये जो आपका द स्टूडेंट है वो आपका बन जाएगा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब भी कोई भी नाउन बनता है तो या तो वो ऑलरेडी क्या हो, प्रॉपर नाउन हो। अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो हम उसको प्रॉपर नाउन बनाते हैं। जैसे मसलन आपको बनाना है द स्टूडेंट इज न्यू, ये हो गया हामिद इज अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज न्यू। तो आप बनाएंगे अत-तालिब। क्या बनाएंगे? अत-तालिब, अलिफ लाम ऐड कर देंगे। तालिब जो कि कॉमन नाउन था उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, या जो इंडेफिनेट था उसको डेफिनेट बनाने के लिए। जब आपने अलिफ लाम लगा दिया तो इस पे एक पेश आएगा अत-तालिबु, और न्यू की अरबी आती है जदीद। क्या आती है? जदीद। तो ये हो जाएगा अत-तालिबु जदीदुन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही प्रेडिकेट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेडिकेट भी आपका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट मेल है तो प्रेडिकेट उसका मेल होगा, और अगर सब्जेक्ट फीमेल है तो उसका प्रेडिकेट भी फीमेल होगा। और अगर ये डुअल है तो ये डुअल होगा, और ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ फीमेल का सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे आपको बोलना है फातिमा इज अ डॉक्टर। ठीक है ना। क्या बोलना है? फातिमा इज अ डॉक्टर। अब देखिए फातिमा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये डेफिनेट है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए आपको इस पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्योंकि ये फीमेल है तो बनाएंगे तबीबा। क्या बनाएंगे? तबीबा, इसको ता लगा देंगे। अगर यहाँ पर फातिमा की जगह हामिद होता तो ये हो जाता तबीब। क्या हो जाता? तबीब। लेकिन क्योंकि हम फातिमा के बारे में बात कर रहे हैं और फातिमा फीमेल है, इसलिए प्रेडिकेट जो होगी वो फीमेल ही आएगी, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए फातिमा तबीबतुन। ठीक है ना। फातिमा इज अ डॉक्टर। अब आपको बोलना है फीमेल के बारे में ही द फीमेल डॉक्टर इज, ठीक है ना, न्यू या इज ओल्ड, जो भी आप चाहें। तो इस पर हम क्या करेंगे? अलिफ लाम लगा देंगे अत-तबीबतु। क्या बना देंगे? अत-तबीबतु। ठीक है ना। अब क्योंकि ये फीमेल है तो अगर हम उसको बोलते हैं न्यू तो इस पे को भी हमें फीमेल बनाना पड़ेगा। अगर ओल्ड बोलते हैं तो ओल्ड को अरबी में बोलते हैं कदीम। ठीक है ना। तो अब फीमेल के साथ लगाएंगे तो कदीमतुन हो जाएगा। अभी मैं इसी का बनाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। तो अत-तबीबतु जदीदतुन। ठीक है ना।
द डॉक्टर इज न्यू, इसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, डेफिनेट होगा, यानी प्रॉपर नाउन। ये डेफिनेट क्या है, प्रॉपर नाउन हो। अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो आप उस पर अलिफ लाम लगा करके उसको डेफिनेट बनाएंगे। नंबर दो ये कि जैसा मुब्तदा होगा, सब्जेक्ट होगा, वैसा ही उसका प्रेडिकेट यानी खबर आएगा। अगर वो फीमेल है तो फीमेल आएगा, और अगर मेल है तो मेल आएगा, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, डुअल है तो डुअल आएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेन है, आपको पेन बोल रहा हो द पेन इज ब्लू, तो बोलेंगे अल कलम अजरक, है ना। ब्लू को अरबी में बोलते हैं अजरक, तो बोलेंगे अल कलम अजरक, ठीक है ना। आपको बोलना हो द बोर्ड इज ओल्ड, तो बोर्ड को अरबी में बोलते हैं सब्बूरा, सब्बूरतुन, तो उस पर अलिफ लाम लगा देंगे क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बोलेंगे अस्सब्बूरा कदीमा, ठीक है ना। और आपको बोलना हो जैसे ये दीवार है, ठीक है ना, तो आपको बोलना, दीवार को अरबिक में बोलते हैं अलजिदार, ये येलो कलर की है मसलन, तो बोलेंगे अलजिदारू अस्फर, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस आपको बनाना हो नॉमिनल सेंटेंस, तो शुरू में सब्जेक्ट लाइए। आप ये देखिए कि अगर वो प्रॉपर नाउन है तो ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो उस पर आप अलिफ लाम लगा करके बना दीजिए। जो हम इंग्लिश में द लगाते हैं उसके लिए हम अरबिक में अल लगाते हैं, ठीक है ना।